Hello everyone. So as we all know that FR paper is on the edge. So I'm here to share with you all the last minute tips for FR which you all have to remember to score maximum in the FR paper. First of all, I would like to discuss that don't panic because what happens, like what I have understood through my uh, examination process is that वी ऑलवेज गॉट पैनिक लाइक एक दिन पहले जब एग्जाम का होता है तो हम लोग ना ऐसे डर जाते हैं कि यार अगले दिन क्या होगा, पेपर हार्ड आ गया तो पेपर इजी आया, मतलब बेसिकली क्या होगा. जस्ट डोंट गेट पैनिक. आपने जो भी तैयारी करी है, हैव फेथ इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड रिमेंबर कि जो भी होगा आपने तैयारी करी है एंड लाइक फोड़ देंगे, हम अच्छा करके आएंगे. सो जस्ट डोंट पैनिक. Second of all, I would like to make you realize that utilize the reading time of 15 minutes effectively, because actually what happens is जो 15 मिनट होते हैं ना, हमें रियलाइज़ नहीं होता कि वो 15 मिनट कितने क्रूशियल होते हैं. हम बेसिकली पेपर पढ़ लेते हैं, एक दो बार रीड कर लेते हैं, दैट्स इट, कि नहीं यार अब prep करेंगे जब देखेंगे. बट उस 15 मिनट्स में आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी बतानी होती है कि 15 मिनट के अंदर आप डिसाइड कर लो कि कौन सा क्वेश्चन मैं फर्स्ट नंबर पे करने वाला हूँ, कौन सा सेकंड पे करने वाला हूँ. बिकॉज मैं भी ऐसे ही करता था कि जैसे अगर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो मुझे मैं पीछे पेपर के पीछे लिख लेता था पेंसिल से कि लाइक मुझे पहले मैं फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, देन फोर्थ करूंगा, देन सेकंड करूंगा. उससे क्या होता है ना कि जो एग्जामिन कॉपी चेक करने वाला है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन वो किया जो आपको सबसे अच्छे से आता है. सो एक्चुअली इट मेक्स अ गुड इम्पैक्ट. सो इस चीज़ को फॉलो करो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. ऑल्सो द थर्ड पॉइंट इज कीप अ वॉच ऑन टाइम. एक्चुअली आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जैसा अपने को 180 मिनट मिनट मिलते हैं, 3 आवर्स मिलते हैं, 180 मिनट मिलते हैं. सो इफ यू डिवाइडेड बाय 100 तो आई थिंक 1.8 मिनट पर मार्क्स हो गए. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक 5 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैक्सिमम उसको 9 मिनट ही अलॉट करना है. 9 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा ज़्यादा वो जाता है तो हमें पता होना चाहिए, लाइक देयर शुड बी एन अलार्म इन आवर माइंड कि हाँ यार इससे आगे गया तो पेपर छूट जाएगा. बिकॉज एफ आर पेपर जनरली बहुत लेंदी होते हैं. December 21 का भी लेंदी था, उससे पहले जुलाई वाले पेपर भी लेंदी थे. तो टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा. बिकॉज एक्चुअली वॉट हैपन्स इज कि पेपर 100 मार्क्स का करना बहुत ज़रूरी है. अगर हमने पेपर 100 मार्क्स का कंप्लीट नहीं किया है तो फिर इशू आने वाले हैं, बिकॉज नंबर नहीं आते. पेपर 100 मार्क्स का करेंगे तो अगर हाँ कोई चीज़ अपने को नहीं भी आती ढंग से, अगर अपन ढंग से सॉल्व कर लेते हैं ना उसको, तो नंबर देता है ICA, चाहे एक दो नंबर ही दे 5 में से, बट देता है. सो कीप अ वॉच ऑन टाइम. Also, if I talk about the presentation part, the presentation doesn't have much impact on your answer sheet really, because मैंने क्या देखा है एग्जामिनेशन सेंटर्स में कि लोग लिटरली स्केल्स लेके आते हैं, स्केल से लाइन खींचते हैं. लाइक अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो लाइन खींचेंगे, जनरल्स बना रहे हैं तो लाइन खींचेंगे. कई लोग तो ये तक करते हैं कि जो मार्जिन होती है मार्जिन में लाइन खींचते हैं फिर बीच में स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज एन अननेसेसरी टाइम वेस्ट. आप कुछ नहीं करना है ये सब, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, बिकॉज इन चीज़ों के मार्क्स नहीं होते. आप बस कंटेंट अपने फिगर्स प्रॉपर लिखें, अपने जो भी आप मतलब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस वो नीट एंड क्लीन करें, उसी के मार्क्स होते हैं. नंबर्स फिगर्स इनके मार्क्स होते हैं, लाइन इन सब खींचने के नहीं मार्क्स होते हैं. उसके बाद अपन बात करेंगे वर्किंग नोट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज हम जितने भी क्वेश्चंस में देखते हैं ICI के SM के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चंस में वर्किंग नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, और नंबर वर्किंग नोट के ही मिलते हैं. अपन लोगों को क्या आदत होती है, 12th से होती है एज अकाउंट, लाइक एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, कि हम लोग आंसर फोकस्ड होते हैं कि यार आंसर से आना चाहिए, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए. बट जबकि इस एग्जामिनेशन में वर्किंग नोट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. आप वर्किंग नोट अच्छे से बना के आइए. जो SM में वर्किंग नोट जितने ICI बनाता है उतने बना के आइए. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में ICI काफ़ी सारे वर्किंग नोट बनाता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए वर्किंग नोट बनाइए. डेफिनेटली नंबर देगा, और पर वर्किंग नोट नंबर होते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने के लिए. सिक्स पॉइंट काफ़ी बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्या हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है. सो मैं बोलूँगा कि हैंड राइटिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए, बट बहुत ज़्यादा जमा जमा के लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. आप आराम से लिखें, मतलब क्योंकि होता क्या है ना, पेपर बड़ा आता है तो आपको थोड़ा तो फास्ट लिखना, स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा. तो अगर जमा जमा के लिखोगे तो नहीं नहीं होगा पेपर कंप्लीट. तो हैंड राइटिंग ठीक है, इतनी भी बेकार नहीं हो कि समझ ही ना आए.
खुद को ही समझना है, इतनी बेकार भी नहीं हो। बट हाँ, ऐसा कोई वो भी नहीं है कि हमें बहुत सजा सजा के लिखना है। कोई नंबर नहीं होते। मैंने पहले ही बोला, कंटेंट के अलावा किसी चीज़ के नंबर नहीं होते। उसके बाद जो एक सबसे काफ़ी डाउट होता है काफ़ी बच्चों को, कि क्या हमें एफआर के पेपर में थ्योरी लिखनी चाहिए हर आंसर से पहले, बिकॉज ऐसा देखा जाता है कि ऐसे में भी सॉल्यूशंस में कई बार ना ऐसी थ्योरी लिखता है जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है सब में थ्योरी लिखना, बट हाँ, आपको लिखनी है, बट ज़्यादा भी लिखो भी तो ऐसा नहीं कि पूरा पेपर थ्योरी लिख रहे हो। मतलब जैसे एक पेपर पूरा थ्योरी लिख रहे हो फिर प्रैक्टिकल लिख रहे हो। जस्ट 3 4 5 लाइनर्स थ्योरी, दैट्स इट। अगर आपको इंडियंस का नंबर याद है, वेरी वेल एंड गुड, आप उसका कोट करें, बट ज़रूरी नहीं है। और 4 5 लाइन की थ्योरी लिख के ख़त्म करें। उससे ज़्यादा थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होएगा। बिल्कुल अननेसेसरी टाइम वेस्ट होने वाला है। और जो एट्थ पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, जो लाइक हम आई थिंक सब करते हैं, वो है वी एक्चुअली ओवर कैलकुलेट। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा ना कैलकुलेशंस को, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, देन वी जस्ट स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट अगेन कि यार हमने गलत तो नहीं कर दिया,